चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। इसे बेचकर गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना, चांदी का मुकुट पहनाने पर बोले राजनाथ सिंह। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से इनकार। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही अनुप्रिया पटेल, खड़ी कर दी गई नई चुनौती। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत से उठ गया पर्दा, सामने आई जांच कमेटी की रिपोर्ट। इजराइल ने वेस्ट बैंक के आतंकी ठिकाने पर किया घातक हमला, मचा दी तबाही। जर्मन और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रोस ने किया संन्यास का ऐलान। रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्रों पर किस अधिकार से घूम रहे थे भोला यादव, जेडीयू का आरजेडी से सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इसे बेचकर गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना, चांदी का मुकुट पहनाने पर बोले राजनाथ सिंह। आपको बता दें, रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह बुधवार यानी 22 मई को दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्हें चांदी का एक मुकुट पहनाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इसे बेचकर किसी गरीब की बेटी के लिए पायल बनवा दीजिएगा। बता दें, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया है, जिनके चुनाव प्रचार के सिलसिले में राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे और जनता को संबोधित किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मतदान का डेटा जारी करने को लेकर निर्देश देने से इनकार। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के डेटा प्रकाशित करने में हुई देरी को लेकर दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को राहत दी है। कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के आंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा कि इस प्रकार के आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया को नुकसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है। इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी और बहुमत से ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। वहीं पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें गठबंधन को जीतनी चाहिए। पिछले चुनाव में बीजेपी से अधिक मार्जिन से मिली हार पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मार्जिन तो उलट पलट होते रहते हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही अनुप्रिया पटेल, खड़ी कर दी गई नई चुनौती। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सभी सियासी दल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि उनका मिशन और संकल्प पूरा हो सके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी वह प्रमुख दल हैं जिनके दावे और वादों के आधार पर जनता कुल 5 चरण में 52 सीटों पर मतदान कर चुकी है। इन सबके बीच यूपी में 2 क्षेत्रीय दलों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार सकता है। मामला है प्रतापगढ़ स्थित कोंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और केंद्रीय मंत्री मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के बीच बयानों का। बीते दिनों प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र की रानी की पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि ये कुंडा उनकी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत से उठ गया पर्दा, सामने आई जांच कमेटी की रिपोर्ट। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर कई बातें बाजार में हैं। कोई कह रहा है कि उनकी मौत इजराइल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, तो कोई उनकी मौत के पीछे ईरान के लोगों का नाम ले रहा है। अब इसको लेकर ईरान की आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट सामने आ गई है। कमेटी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उसी रास्ते पर जा रहा था जो पहले से तय था, यानी हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से नहीं भटका था। इसके अलावा रिपोर्ट में कमेटी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर का पायलट दूसरे हेलीकॉप्टर के चालक दल से लगातार संपर्क में था। शुरुआती जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि रईसी के हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया हो। कमेटी ने बताया कि ईरानियन ड्रोन ने ही हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाया। कोहरे और खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन सोमवार सुबह 5 बजे तक चला। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पहाड़ों चट्टानों से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लगी।
रिपोर्ट में ये साफ किया गया कि हादसे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि ये हादसा किसी साजिश का हिस्सा था। हालांकि आखिर में ये भी कहा कि फाइनल रिपोर्ट देने में कमेटी को अभी और वक्त की जरूरत है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकी ठिकाने पर किया घातक हमला, मचा दी तबाही। आपको बता दें, इजरायली सैनिकों ने मंगलवार को वेस्ट बैंक के एक आतंकी ठिकाने पर धावा बोला, जिसमें एक चिकित्सक सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। गाजा पट्टी में 7 महीने पहले युद्ध छिड़ने के बाद से क्षेत्र में किए गए सबसे घातक हमलों में से यह एक है। इजरायली सेना ने कहा कि उत्तरी वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में एक अभियान के तहत आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए और अन्य 9 घायल हैं। उनकी पहचान अभी जाहिर नहीं की। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जर्मन और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रोस ने किया संन्यास का ऐलान। आपको बता दें, मशहूर फुटबॉलर टोनी क्रोस ने मंगलवार को संन्यास का ऐलान किया है। जर्मन और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रोस ने बताया कि वह यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 के अंत में फुटबॉल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। बता दें, 34 वर्षीय फुटबॉलर ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखकर अपने संन्यास का ऐलान किया। रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्रों पर किस अधिकार से घूम रहे थे भोला यादव, जेडीयू का आरजेडी से सवाल। आपको बता दें, बिहार के सारण जिले में मंगलवार सुबह चुनाव बाद हुई हिंसा में एक युवक की मौत को लेकर अब राज्य की सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छपरा में हुई गोलाबारी की घटना की निंदा करते हुए इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने छपरा में हुई फायरिंग को लेकर राजद पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने राजद से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर किस अधिकार के तहत आरजेडी नेता भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्र पर घूम रहे थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने आरजेडी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये सच नहीं है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो लोग संबंधित लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं होते हैं उन्हें मतदान के दिन के एक दिन पहले उस लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर जाना होता है। ऐसे लालू प्रसाद के राजनीतिक सिपहसालार भोला यादव किस हैसियत से रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्र पर घूम रहे थे। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में 26 मई तक भीषण लू, रेड अलर्ट जारी। बिहार में राहत के आसार। उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज गर्मी और लू की वजह से लोगों की तबीयत काफी खराब हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के कई स्थानों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 26 मई 2024 को उष्ण लहर से लेकर गंभीर उष्ण लहर चलने की आशंका है। आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में आज यानी 25 मई को लोगों को हीट वेव से राहत मिलने की भी उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 26 मई तक के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन का पारा 46 डिग्री तक पहुंच सकता है और तेज गर्म हवाएं चलने की आशंका है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में क्यों फूट रहा गुस्सा, राजपूतों ने बीजेपी को वोट न देने की खाई कसम। अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं और लोगों को कस्में खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस समाज के लोगों ने भाजपा को वोट न देने की कसम खाई। बता दें, करड़ी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कस्में खिला रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय से पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती, हम इसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव का उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व तो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई कि अब भाजपा के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए महिपाल सिंह ने कहा कि एक सांसद महिला होकर भी महिला सम्मान के ऊपर बात नहीं करती हैं। संसद में महिलाओं को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाती तो उन्हें यह बोलने का हक नहीं कि हम दिल्ली में महिला का सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। महिपाल सिंह का कहना है कि हम अमेठी में इस कारण नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को काटने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे का सफाया कर दिया गया। शिवराज सिंह को भी मध्य प्रदेश के सीएम पद से हटाया गया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को भी हटा दिया गया। रमन सिंह की क्या
हालत है। आप सभी को मालूम है, थल सेनाध्यक्ष का सबसे बड़ा पद होता है। जो 8.5 लाख वोट लेकर जीता था, उनको भी उनके पद से हटा दिया जाता है। महिपाल सिंह बोले, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए तैयार हैं। इससे यह साफ दिखता है कि भाजपा से क्षत्रिय समाज का कद कम हो रहा है। जिन राजनाथ सिंह ने भाजपा को पूरे प्रदेश में प्रमोट किया, उन्हीं को भाजपा ने साइड लाइन कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाने के नाम पर एमएलए बनाकर छोड़ दिया। महिपाल सिंह ने कहा कि